नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जिक कलेक्ट बाई प्रदीप स्वामी हिसार। आज हम पढ़ेंगे भारत की जनगणना के बारे में। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये जो जनगणना चल रही है अभी, भारत की 16वीं जनगणना है। सबसे पहले इसकी शुरुआत 1865 से 72 आधुनिक काल के दौरान की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। भारत की गैर समकालिक 1872 लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना शुरू की गई थी, परंतु प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में की गई। जहाँ से क्वेश्चन आएगा कि प्रथम नियमित जनगणना कब शुरू की गई, तो ये की गई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। उस समय ये थे लॉर्ड रिपन। स्वतंत्रता भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। जो स्वतंत्र भारत हुआ था 15 अगस्त 1947, उसके बाद में जो जनगणना हुई थी वो 1991 में हुई थी। 1951 में हुई थी। जनगणना अधिनियम 1948 सरदार पटेल द्वारा पेश किया गया। 2011 का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। संविधान 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 विषय संसूची, ये जो जनगणना का विषय आता है ये संसूची में आता है। जनगणना 2026 क्या है? डिजिटल क्रांति है ये। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर माना गया है, जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है वो सुदर्शन पटनायक बनाया गया है। यह आ सकता है कि 2026-27 की जो जनगणना का है ब्रांड एम्बेसडर, उसे किसे नियुक्त किया गया है? तो सुदर्शन पटनायक। शुभंकर है इसका प्रगति और विकास। जनगणना 2026 डिजिटल क्रांति है ये। प्रथम चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक होगा, जिसमें आवास जनगणना की जाएगी। द्वितीय चरण में फरवरी 2027 जनसंख्या गणना की जाएगी। इसमें मतलब इसमें गिने जाएंगे, और जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक होगी उसमें आवास जनगणना की जाएगी। मतलब उसमें तो मकान गिने जाएंगे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल सितंबर तक, और जो द्वितीय चरण होगा उसमें फरवरी 2027 में, उसमें जनसंख्या मतलब टोटल गिने जाएंगे कि कितने व्यक्ति हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, ये सारे गिने जाएंगे उसमें। इसके 2026 था इसका जो जनगणना है होगी ये 26-27 में। इसके ब्रांड एम्बेसडर है सुदर्शन पटनायक। नया कंसेप्ट है, पहली डिजिटल जनगणना CMMS प्रणालियों और HLB मैप का उपयोग। बजट आएगा इसका 11,718.24 करोड़ स्वीकृत किया गया है इस जनगणना का। ये आ सकता है पेपर में कि जो जनगणना हुई थी ये 16वीं जनगणना, इस पर कितना खर्चा आया, तो ये आया 11,718.24 करोड़। विषय इस बार जाति श्रेणी आधारित प्रश्न शामिल होंगे। विकल्प स्वयं गणना सेल्फ की सुविधा होगी। इसमें मतलब स्वयं जनसंख्या में हम भाग ले सकते हैं, स्वयं जनगणना में भाग ले सकते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है 16वीं जनगणना। भारत की पहले इससे 15वीं जनगणना हुई थी, वो 2011 में हुई थी। ये जनगणना 10 साल के बाद होती है, लेकिन इस बार लेट हो चुकी है ये। तो ये जो जनगणना हो रही है अभी, तो ये 16वीं जनगणना चल रही है। इसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं सुदर्शन पटनायक। जो शुभंकर है वो प्रगति और विकास का है, और ये डिजिटल क्रांति के आधार पर है जनगणना की जाएगी 2026 की। 2 चरणों में होगी ये। इस पर 11,718.24 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे जनगणना के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक बार जरूर पढ़ लेना। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।